నమస్కారం టీవీ11 తెలుగు వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు ముస్కాన్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. అక్రిడేషన్ వచ్చింది. అదే విధంగా జగన్నాథ్ కి 2019లో ఐకార్ ఎల్ఓఐ వచ్చింది. అంటే మేబీ ఇన్ 6 months బిఫోర్ దట్ సో వి విల్ గెట్ ది అక్రిడేషన్. సో ఫస్ట్ ఐకార్ ప్రొసీడింగ్ ఎట్లుంటదంటే ఫస్ట్ కాలేజ్ కి ఐకార్ బోర్డు విజిట్ చేస్తుంది. ల్యాబ్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ వాళ్ళ 100 acres కరెక్ట్ ఫీల్డ్ ఏరియా కానీ ఇదన్నీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఐకార్ ఎల్ఓఐని పంపిస్తారండి. కమిటీ విజిట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. ఈ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపట ఈ ఐకార్ ఎల్ఓఐ ఇచ్చిన కాలేజ్ ని ఐకార్ బోర్డులో జాయిన్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు దాన్ని చూడొచ్చండి ఐకార్ లైవ్ లో కూడా. शहर हैदराबाद में गुज़श्ता दिन आई बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। वैसे शहर हैदराबाद की आवाम कोरोना वबा से परेशान थी और वो वबा ख़त्म हुई भी नहीं। हैदराबाद शहर में तूफ़ानी बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। गुज़श्ता दिन आई तेज़ी बारिश की वजह से कई जगह पर बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की वजह से घरों का सामान और घर का खाने पीने का सामान और गाड़ियां बारिश के पानी में बह गए हैं, जिसकी वजह से कई लोग बेघर भी हो गए हैं और कई लोग परेशान भी हो गए हैं। गुज़श्ता दिन आई बारिश की वजह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर फिरोज़ खान ने उस्मान नगर का दौरा किया था। उसके बाद उन्होंने तेलंगाना रियासत हुकूमत से नुमाइंदगी की और कलेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बातचीत की थी ताकि उस्मान नगर की आवाम के साथ इंसाफ करे, जिसका घर का सामान बारिश के पानी में बह गया है और उनको कॉम्पनसेशन दे, मुआवजा दे, मगर हुकूमत इसमें नाकामयाब रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। बहरहाल आज तीसरा दौरा करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और कॉन्टेस्टेड एमपी विश्वेश्वर रेड्डी और कॉन्टेस्टेड एमपी और कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने आज उस्मान नगर का दौरा किया है। उन्होंने बताया है गुज़श्ता सितंबर की महीने में आई बारिश के बावजूद कई दिन गुजर चुके हैं, फिर भी उस्मानपुरे में बारिश का पानी अभी भी वैसी है और कई जगह पर करंट नहीं है और कई जगह पर गंदगी वैसी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर सविता इंदिरा रेड्डी की नाकामयाबी और तेलंगाना रियासत की नाकामयाबी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने बताया है कि उस्मान नगर की आवाम काफ़ी परेशान है, मगर इसको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अब एक तरफ देखें तो बल्दिया इंतखाबात अनकरीब है और दूसरे में ऐसा हाल होना इख्तियार पार्टी को नुकसान हो सकता है। हुकूमत को चाहिए, टीआरएस की हुकूमत को चाहिए कि फौरी उस्मान नगर के मुकामी जो भी लोगों का नुकसान हुआ है उनका नुकसान पूरा करे और वहां पर सही रोड और लाइट का इंतज़ाम करे, वरना आने वाले दिनों में यहां पर टीआरएस को काफ़ी धक्का लग सकता है और यहां की आवाम मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। बहरहाल कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने तेलंगाना रियासत की हुकूमत के साथ साथ मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी पर भी अपना निशाना लगाया और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता दिन आई बारिश 2 महीने मुकम्मल होने आ चुके हैं, मगर हुकूमत के सर पर अभी भी जूं नहीं चढ़ रही है और यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखना ये चाहिए क्या तेलंगाना रियासत की हुकूमत वाकई में उस्मान नगर की आवाम आज कांग्रेस प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हमारे विश्वेश्वर रेड्डी साहब एक्स-एमपी, आज हमारा दौरा था। ये यहाँ का उस्मान नगर का मेरा तीसरा दौरा है और बड़ी तकलीफ़ से बोलना चाह रहा हूँ कि 16 सितंबर के दिन यहाँ पर पानी आ गया था। आज टोटल 2 महीने हो रहे, एग्जैक्ट 59 डेज। 3 टाइम मैं उस्मान नगर के ख़वातीन बहनों को लेके कलेक्टर साहब के पास गया, एडिशनल कलेक्टर के पास गया, जॉइंट कलेक्टर के पास गया, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट तीनों मिलके काम कर रहे हैं। बोल तो मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन रजत कुमार साहब से भी बात करा। हर वक्त जब भी हम जा रहे हैं वहाँ पर हफ्ता भर का टाइम दियो, और जब हम तीसरी टाइम गए, जब कलेक्टर साहब नीचे मुंडी डाल लेते और ये बात बोलते कि हम तो प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भिजा दिए
मैं एक आफ्टर ऑल कलेक्टर हूँ, मेरा जो भी काम है मैं कर दिया। तो मैं मुस्कुराते हुए बोला, अगर से डिस्ट्रिक्ट का बादशाह जो कलेक्टर होता, अगर से उन्हें अदना सा है बोले, तो फिर आप चपरासी बन गए ना कलेक्टर साहब। तो आप वो बोर्ड निकाल दो और चपरासी बोल के लिखा लो। तो उन्होंने नीचे मुंडी डाल लिए। और उसके बाद में यहाँ के लोग, मैं उनको एक रास्ता दिखाया था। मैं बोला चीफ जस्टिस के पास पिल डालेंगे और हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस पे, और वो भी काम नहीं चला तो मुख्यमंत्री के घर में प्रगति भवन में घुस जाएंगे। तो मेरे पूरे ख़वातीन बहन मान लिए। हमारे यहाँ के चंद लीडर्स मेरे को कॉल करके बोले कि फिरोज़ भाई, आपके जज्बे को हम मानते और जानते, मगर हमारी बात यहाँ की जो मिनिस्टर है सबिता इंदिरा रेड्डी से हो गई, तो उसके लिए आप एक 15 दिन तक ये मामले को मत उछालिए, क्योंकि आप उछालने के वजह से यहाँ पे जो होने का काम नहीं होगा। मिनिस्टर साहिबा हमको वादा कर दिए। तो फिरोज़ खान क्या बोले थे पहला दिन आपके पास आके कि मैं राजनीति के लिए नहीं आया, मैं इंसानियत के लिए आया। आप कभी भी देखते मेरे को, मैं कनवा नहीं पहनता, क्योंकि मैं उस्मान नगर का भाई बन के आया। और आज भी मेरे भाईना फ़ोन करे कंटिन्यूसली बोल के मैं मेरे प्रेसिडेंट साहब को लेके आया। और यहाँ का जो मसला है सारी दुनिया को मालूम पड़ गया। और ये मसला ये है कि गवर्नमेंट पहले ये बात बोल रही है FTL लैंड है। हाउ साहब, ये FTL लैंड है, ये गरीबों को नहीं मालूम, इन्हें पढ़े हुए लिखे हुए नहीं है, इन्हें क्या मुसीबतों से पैसे ला के डाले। तो गवर्नमेंट अंधी थी जो रजिस्ट्रेशन करे आप। चलिए, रजिस्ट्रेशन के बाद में आप परमिशन दिए, असेसमेंट करे, आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर दिए, आप उसका बिल कलेक्ट कर रहे हैं, आप वाटर मीटर दिए, उसके बाद बिल कलेक्ट कर रहे हैं, और आज जब पानी आ जाता तो ये FTL की लैंड हो गई। अरे मेरे को समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री पानी पड़ा तो पूरे तेलंगाना के तालाबा भर गया, तो ये हमारी स्कीम है, देखो तेलंगाना में कैसा पानी भर गया, देखो मेरा कैसी प्लानिंग है, KCR की प्लानिंग देखो कैसी। जब हैदराबाद में पानी आ गया और यहाँ पे उस्मान नगर पे पानी आ गया, तो KCR और KCR के तट्टुआ चेले ये पलटा के बोलते ये हमारी प्लानिंग नहीं, ये अल्लाह की और भगवान की प्लानिंग है। अरे क्या बोलूँ रे जोकरों को मैं। अरे ऐसी निकम्मी गारमेंट, नंगी गारमेंट, चिंदी गारमेंट। अरे शहर के अंदर, उस्मान नगर के अंदर पानी भर गया, 550 करोड़ रुपये फ्लड रिलीफ बोल के GHMC का इलेक्शन का ड्रामा कर रहे हैं। जो भी ज़रूरतमंद है कोई बस्ती में नहीं दे रहा। और मैं स्ट्रेट पूछ लिया था, कोविड-19 हुआ, 1500 रुपये आप चेक में देते, 550 करोड़ रुपये कैश में देते, आप TRS के और MIM के भड़वों के हाथों में दे देते आप पैसे। ये क्या है? इससे बड़ा वाइट कलर ऑफेंस है, चीटिंग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 550 करोड़ में 250 करोड़ से बढ़ के ये लीडर खा लिए। और आज उस्मान नगर के खुसूसी में बात करना चाह रहा हूँ। 2 महीने से आप बोले हम रिहैबिलिटेट करते। रिहैबिलिटेट का मतलब यहाँ के लोगों को दूसरे घरों में रखते, आप नहीं रखे। आप बोले रेस्क्यू करते, आप उनको खाना नहीं खिलाए, आप डॉक्टरों को नहीं भिजाए, उनके बच्चे बीमार है, उन लोग बीमार हो गए। अभी एक खवातीन बता रही थी उसके बच्चे का पैर टूट गया। कई खवातीन मेरे को बताया हमारे बच्चों को मच्छरों की वजह से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कई लोगों को कोविड हो गया। मैला पानी, लाशा निकल रही, सांपा निकल रही, बिच्छुआ निकल रही। और ये चूतिया KCR बंगारू तेलंगाना, सोने का तेलंगाना बनाता बोलता। कहाँ से बनाता रहा भाई सोने का तू? मैं चैलेंज कर दे रहा हूँ KCR, KTR, सबिता इंदिरा रेड्डी को। मैं तुम्हारे पेट में मुंडी डाल लेता हूँ, तुम्हारे पैरा पड़ता हूँ। अगर से तुम तीनों में से एक भी जने आके एक रात गुजार लो उस्मान नगर में, जब मैं बोलता हूँ तुम्हारे को, आप सिर्फ बाजू के ज़मीना सबिता इंदिरा रेड्डी और उसके रिश्तेदारों की, उनके बिजनेस सिंडिकेट में जो जो इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग बेनामी नामों के ऊपर रखने का उस्ताद अगर से कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। आप लोग मिलके सबिता इंदिरा रेड्डी को मिनिस्ट्री कौन दिलाए? असदुद्दीन ओवैसी। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी उफ नहीं बोलता। यहाँ से कहाँ की उसका 3 किलोमीटर पे घर है, 600 करोड़ रुपये का घर, मगर शेरवानी को जेब नहीं है। बड़े बड़े बात
अब हाल हकीकत ये है, आज कांग्रेस पार्टी से हम उत्तम कुमार अंधा और हमारे विश्वेश्वर साहब, हम आपसे वादा कर रहे हैं, कल दीपावली है, संडे है, मंडे गवर्नमेंट हॉलीडे है, मंगल के दिन हम कलेक्टर से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन से बात करेंगे और उसके बाद अगर से हमारे को रास्ता नहीं दिखा तो मैं हमारे बहनों से वादा कर चुका हूँ, मेरे पूरे ख़वातीन बहनों को ले लेकर मैं चीफ मिनिस्टर का घर जिसको प्रगति भवन बोलते, मैं पूरे मेरे बहनों को लेकर प्रगति भवन में घुस जाऊँगा। और मैं अभी आपको बोल दिया, ये जो पुलिस है पाप बेचारे अच्छे हैं, मगर केसीआर के तोते हैं, और ये तोतों को बोल रहा हूँ, हम लोगों को पूरों को पकड़ के ले जाके, क्योंकि हम लोग सीएम के घर में जब घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा, अगर से हम कलेक्टर ऑफिस में घुस जाते तो उसकी जेल होती चंचलगुड़ा, हम सेक्रेटरीट जो बन रहा अभी सामने बुरगुला रामकृष्णा में शिफ्ट हुआ उसके अंदर घुस जाती तो चंचलगुड़ा की जेल की महिला वार्ड भर जाना, उतने हम भर जाते, बेल वेल नहीं लेते, खाली जेल में बैठते, जब तक यहाँ से पानी जाएगा फिर हम जेल से निकलेंगे, ये हमारा वादा है। आप ఇది ఈ రోజు వార్తలు. మరిన్ని తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11 న్యూస్. మా టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి.